बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान बाज़ मरतबा अपने गुनाहों के सबब तरह तरह की बलाओं की लपेट में आ जाता है, तो वो समझता है कि मुझ पे जादू है, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, नज़र है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, मुझ पे सिफली हो गया। हालांकि वो अपने गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता। सबसे बड़ी आज के ये जो हमारी परेशानी है यही है कि हम अपने गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करते, अपनी कोताहियों की तरफ नज़र नहीं करते, ना हुकूकुल इबाद पूरा करते हैं, ना हुकूकुल्लाह पूरा करते हैं, ना नमाजों की पाबंदी करते हैं। फिर कहते हैं कि हम पर जादू हो गया। फिर आमिलीन के पास जाते हैं, आमिलीन तो पैसे लूटते हैं। फिर वो यही कहेंगे कि आप पर, अगर किसी गंदे आमिल के पास चले गए, किसी अच्छे के पास नहीं गए, वो कहेगा कि आप पे तो ऐसा जादू है, आप पर वैसा जादू है, आपके साथ ये मसला है, आपके साथ वो मसला है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। फिर इंसान इन्हीं चक्करों में पड़ जाता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा किसी के साथ मसला हो कि वो नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं करता, अव्वल तो नमाज रोज़े की पाबंदी करें। जैसे ही नमाज रोज़े की पाबंदी करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर फिर भी मामला हल नहीं होता तो फिर वो अपना चेकअप लाजमी करवाए, फिर वो सुस्ती ना करे। दोनों बातें याद रखनी है। अव्वल कोशिश ये करनी है कि अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या कोताही कर रहा हूँ, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, कितने गुनाह कर रहा हूँ, क्या है और किसको नाराज़ किया है, किसकी बदवा लग गई है, क्या है। ये सारी चीज़ों को नज़र रखना है। ये नहीं है कि बस डायरेक्ट आमिल को पहुंचे और चेक करो, यार मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा फलां नुकसान हो गया, मेरे ऊपर कर्जा आ गया, मैं कर्जा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और अपने जो है ना मामलात की तरफ नजर नहीं करनी। जब तक अपने मामलात की तरफ नजर नहीं करोगे तो जलील ख्वार रहोगे। सबसे पहले हमने अपने मामलात की तरफ नजर करनी है, ठीक है ना। जब आपके मामलात सेट हों, उसके बावजूद भी आप पर बलाएं हों, परेशानियां हों, तो आपने क्या करना है, अपने आप को पाक रखना है और नमाज की पाबंदी करनी है। अगर घर में बलाओं की मौजूदगी का आपको पता चल जाए तो ये नक्श आपने एक बड़े कागज़ पर रोशनाई से, यानी किसी भी इंक से लिख लें आप, और इसको बावजू लिखकर दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर लगा दें। तो इस घर से बलाएं चली जाती हैं और आने वाली बलाएं घर में दाखिल ही नहीं होती। ये मुजर्रब नक्श है दोस्तों। नक्श 34 इसको कहते हैं। नक्श हरकारा भी कहते हैं कि हर मकसद में यह नक्श इस्तेमाल होता है। इंशाअल्लाह इस नक्श की बरकत से घर हर किस्म की बलाओं से पाक हो जाएगा। नक्श की चाल आप वीडियो के आखिर में देख लेंगे। इसके नीचे जो या हफीज़ और साइडों पर या काबिज़ू या सलामू जो लिखा हुआ है, वो एक एक तस्वीर आपने पढ़कर इस पर दम करनी है और 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर इस नक्श पर दम करके लगा देना है। घर में हर कमरे में भी लगा सकते हैं। इसी तरह बच्चों को भी पहना सकते हैं नजर बद के लिए। इसी तरह जिन्नात आसिब जादू से बचाव के लिए भी ये नक्श पी भी सकते हैं। इसी तरह ये नक्श जो है बगैर अस्मा के, ये जो अल्लाह पाक के अस्माए सिफाती है ना, इनको नहीं लिखना है। इसके बगैर ही लिखकर जिस्म पर मलने से जादू जिन्नात शैतान खत्म होते। देखिए एक बात याद रखें, अभी कुछ दिन पहले एक आमिल को पकड़ा, एक जादूगर था, वो मस्ती कर रहा था, तो उसकी जो चीजें थी किसी मरीज से हमने वो हटाई, जिन्नात शैतान थे वो हमने पकड़ कर कैद कर दिए। तो उस आमिल ने हमारे साथ मस्ती करना शुरू कर दी, जो जादूगर था। बज़ाहिर वो अपने आप को नेक बताता है, हमें पता भी लग गया कौन है, और उसका एक चैनल भी है, और वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन सारे सिफली अमाल करते हैं। ये आज का एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि जो ना अपने आप को नेक बना दे और सिफली अमाल करे, और सिफली अमाल जो है लोगों को जो है ना करतब दिखाए, लोग खुश होते हैं। तो लोग इलाज की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो नहीं होते। लोग इन चीज़ों को ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं कि आपने ये खाना खाया, आज आपने ये किया, आपके साथ ये हुआ, वो हुआ, सारी मालूमात बिल्कुल परफेक्ट दे देगा, लेकिन इलाज नहीं कर सकेगा वो। और लोग खुश होते हैं कि यार कितनी पहुंची हुई सरकार है। वो सरकार नहीं, वो जादूगर है। अल्लाह के बंदो, बेवकूफ़ी में ना पड़ो। बड़े इसमें जो है ना हमारे उलमा भी शामिल हैं, जो है ना उससे इजाज़त दी हुई है, और वो जो है ना अमलियात सिखाते हैं, और ये है वो है, फलाना ढिमकाना, अल्लाह माफ़ करे, बस क्या बोलें। तो उसने मस्ती की, कोई अमल किया हमारे एक शागिर्द पर। तो शागिर्द ने क्या किया कि एक नक्श 15 को अपने जिस्म पर फेरा, उसको जला दिया। तो उस तावीज़ को जलाने, अपने जिस्म पर फेर कर जलाने से उस आमिल को बहुत तकलीफ हुई। जब हमने उस आमिल को पकड़ा, उसकी जिन चीज़ें पकड़ी, उन चीज़ों ने हमें कहा कि ये नक्श आपने जलाया तो इससे उसको तकलीफ हुई, उसने और जोर लगाया। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एक तजुर्बा है। ये अमल करने से आप समझते हैं कि ये आपका इलाज नहीं होगा, आपका इलाज भी होगा, बाकायदा जो जादूगर होगा उसको नुकसान भी होगा। इसकी इतनी ज़्यादा तासीर है नक्श जिस्म पर फेर कर जलाने से। जुल जलाली वल इकराम पढ़ें, या हफीज़ु पढ़ें, या काबिज़ु पढ़ें, या सलामू पढ़ें, बीमारी वाला या सलामू पढ़ें, बंदिश को रोकने के लिए, बंदिश जादू को रोकने के लिए या काबिज़ु पढ़ें, हिफाजत के लिए या हफीज़ु पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़े, जुल जलाली वल इकराम पढ़े, जिन्नात को मारने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे मुजर्रबात हैं। ये अपने जिस्म पर ये नक्श फेरेंगे, आप देखेंगे कैसी तबाही मचती है। जो जादूगर होगा उसका बेड़ा गर्क होगा, जो जिन होगा उसका फिर तो सोचें, जब जादूगर का इतना हाल ख़राब हुआ तो जिन का क्या हाल होता होगा। तो आपने घबराना नहीं है किसी चीज़ से। आप बोलेंगे यार वो मेरा आमिल मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, असल में आपके अंदर ईमान की कमी है। जब आपका ईमान मजबूत होगा, नमाज रोज़े की इतनी पाबंदी करें कि आपके सामने कोई चीज़ टिक ही ना सके। लेकिन इलाज ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टरी इलाज किया जाता है, बाज़ मरतबा देखे स्टोर से जाके दवा ले ली और खा ली, सर का दर्द खत्म हो गया, पेट का दर्द खत्म हो गया, छोटे मोटे दर्द जो होते हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां होती है खत्म हो गई। बाज़ बीमारियां ऐसी होती है कि वो डॉक्टर के पास लाजमी जाना पड़ता है। इसी तरह बाज़ मरतबा जादू इतना बड़ा हो जाता है कि हामिल के पास जाना पड़ता है लाजमी, और अच्छा हामिल हो, नेक हो, कामिल हो, नमाजों की पाबंदी करता हो, उसके पास जाए, फिर आपका इलाज होगा।
समझ आ गई। और ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, हमारी ये बातें लाजमी शेयर किया करें ताकि लोग इन चीज़ों से बचें, अपने आप को बचाएं। बहुत ज़्यादा गन फैल गया है, बहुत ज़्यादा जादू फैल गया है, बहुत ज़्यादा जिन्नात शयातीन का जोर चल गया है। एक जगह हमने एक जिन को पकड़ा, उसको हम जलाने लगे तो वो कहता है किस किस को जलाओगे, बाकायदा वो हमें फ़ख्र से कहते हैं किस किस को जलाओगे आप, इधर जादू का जोर बहुत है, जिन्नात शयातीन बहुत हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, बस अल्लाह की मदद है ना, जब अल्लाह की मदद है तो फिर हम किस चीज़ से डरें। ये सारी बातें हैं कि मैं बोलूँगा मैं कुछ चीज़ हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं हूँ, मैं एक नाचीज़ हूँ। अल्लाह पाक गुनाहों से बचाए, बस गुनाहों से बच गए तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएंगे अल्लाह की नज़र में। समझ आ गई, गुनाहों से नहीं बचेंगे तो बस एक नाचीज़ ही बने रहेंगे। बहरहाल जो भी है, अपने आप को जो हामिल है वो अपने आप को मजबूत करे, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ले करें और मरीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और मरीज़ अपने साथ खुद भी मेहनत करे। सिर्फ तावीज़ात पे जोर ना दे कि मेरे को तावीज़ दे दो मैं पहन लूँ मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कुछ वज़ाइफ भी करने होंगे, कुछ नहाना भी होगा, कुछ पीना भी होगा, घर में छिड़काव भी करना होगा, धुनी भी लेनी होगी, सारे मामलात करने होंगे, फिर आप मुकम्मल हिफाजत में आ जाएंगे। कुछ वक्त के लिए आप पर जोर होगा, तकलीफ होगी, लेकिन इतनी भी तकलीफ नहीं होगी कि आप बस जो है ना बोले मैं मर रहा हूँ। मरने वाला नहीं होता कुछ भी, समझ आ गई। बस आपने जब अल्लाह ने मौत लिख दी है तो फिर मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। आपने मेहनत करनी है अपने साथ और अपने आप को इन तमाम चीज़ों से निकालना है। अस्सलामु अलैकुम।